नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि रेकी के साथ में मेरी जर्नी कैसी रही। मैं रेकी सीखे हुए करीब मुझे 7 साल हो चुके हैं और 7 साल पहले मैंने इस रेकी के बारे में एक्चुअली मैंने सुना तो 10 साल पहले था रेकी के बारे में, लेकिन 7 साल से मैं कंटिन्यूअस रेकी के कांटेक्ट में हूँ, या कहिए कि रेकी ने मुझे अपने कांटेक्ट में रखा हुआ है। मैं जिस टाइम पे मैं रेकी के बारे में सुना था उस टाइम पे शायद मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मुझे नहीं लगता था कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे जी भी पाऊँगी या नहीं। मुझे लगता था कि मैं सुसाइड कर लूँ। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा था मेरी लाइफ में और जीने की इच्छा ख़त्म हो चुकी थी। मेरा एक्चुअली डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। उस टाइम पे मुझे मेरे गुरुजी मिले और उन्होंने मुझे बोला कि तुम रेकी सीखो, क्योंकि मेरे पास में इतना रुपया भी नहीं था कि मैं रेकी में डाल सकती। एक्चुअली होता है ना कि हम लोग अपने सारे खर्चों को तो निकाल लेते हैं, लेकिन जब ये चीज़ें सीखने की बारी आती है तो सबसे पहले हम पैसा देखते हैं। तो वही मैंने भी किया था। मैंने सबसे पहले पैसा देखा कि इसमें यदि मैं सीखूँगी तो मेरे जो भी फ़ीस लगनी थी वो मैं अफ़ोर्ड कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। तो 1 डेढ़ साल 2 साल तो मैंने ऐसे ही निकाल दिए थे। मैंने रेकी नहीं सीखी गुरुजी के बार-बार कहने पर भी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मेरे मन में अंदर से भाव आया कि मुझे रेकी सीखनी चाहिए। उसके लिए मेरे जो एक मेरे फ्रेंड थे, गुरु कह सकते हैं आप मुझे, मतलब उनको मेरा फ्रेंड भी बोल सकते हैं, मेंटर बोल सकते हैं। तो वो एक्चुअली स्विच वर्ड और नंबर से काफ़ी जुड़े हुए थे। तो उन्होंने मुझे एक एंजल नंबर दिया। बोले कि तुम्हारे अंदर इतना भटकाव है और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि रेकी सीखना है क्या है। एक्चुअली तुम्हें यही नहीं पता कि अपना तुम्हारा पाथ क्या है, तुम लाइफ में एक्चुअली करना क्या चाहती हो। कभी मेरा मन करता था कि मैं एक स्कूल खोल लूँ, क्योंकि मैंने मतलब MA BEd किया हुआ था, तो मैं आराम से स्कूल खोल सकती थी। बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हुई थी, तो मैं अपना आराम से अपना कोई ना कोई बिज़नेस सेटअप कर लेती। तो जब मेरे फ्रेंड ने मुझे नंबर दिया, वो नंबर आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। वो नंबर था 1010। इस नंबर की जब मैंने चैंटिंग स्टार्ट किया, पूरे भाव से किया था, क्योंकि भटकाव भी ज़्यादा था, थोड़ा सा टेंशन भी थी, डिप्रेशन का थोड़ा सा मेरा फेस चल रहा था। तो मैंने जब 1010 की चैंटिंग की, उसके शायद 3 या 4 दिन हुए थे। उस दिन मैंने रेकी की दीक्षा ली थी। इससे पहले मेरी एक फ्रेंड थी, वो भी रेकी सीख चुकी थी, तो मैंने उससे भी डिस्कस किया। मुझे नहीं पता कि उसने किस तरीके से मुझसे बोला कि नहीं, तुम रेकी नहीं सीख सकते हो। ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो आपको मिसगाइड भी करते हैं। तो पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया था मेरे साथ में। खैर, मैंने 3 या 4 दिन बाद में, इस नंबर की चैंटिंग के 3 या 4 दिन बाद में मैंने रेकी फर्स्ट लेवल की दीक्षा ली। उस दीक्षा को लेने के बाद में जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, तो मैं अपने गुरुजी से शेयर किया था। गुरुजी बोलते हैं कि किसी और से इस तरीके से शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन आप लोगों को इतना बताना चाहूँगी कि मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ था, मुझे 21 दिन अपनी प्रैक्टिस करने के बाद में ऐसा लगता था कि कब 21 दिन हो, कब मैं इसकी रेकी की दूसरी लेवल की दीक्षा लूँ। उसके 21 दिन हुए थे, मैंने 22वें दिन रेकी सेकंड लेवल की दीक्षा ले ली थी। और उसके 3 महीने बाद मैंने प्रैक्टिस करने के बाद में एक्चुअली मैं सेकंड लेवल के बाद में ही हीलिंग करना स्टार्ट कर दिया था। जब लोगों को फ़ायदा हुआ, मुझे रेकी से हर तरह से सपोर्ट मिला, फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, हर तरह से मुझे जब सपोर्ट मिलने लगा, मेरी एकदम से लाइफ बदलने लगी। तो फिर मैंने रेकी थर्ड लेवल की दीक्षा ली। थर्ड लेवल की दीक्षा लेने के बाद में, क्योंकि मैंने पारंपरिक विधि से सीखी है, गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित तरीके से मैंने रेकी सीखी हुई है। मेरा जो अटेनमेंट हुआ है वो भी पूरी तरह से पारंपरिक विधि से हुआ है। तो हम लोगों के पारंपरिक विधि में रेकी 3B और 4A या 4B ऐसा कुछ नहीं होता, केवल 3 ही लेवल होते हैं और 3 ही लेवल में आपको मास्टर बना दिया जाता है। उसके बाद में मैंने करुणा रेकी या एंजल्स वगैरह, फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। लेकिन मेरा जो एक जो स्टेबिलिटी आई थी, जो एक मेरा विश्वास बना था, वो रेकी पे शुरू से था, अभी भी है और हमेशा रेकी पे रहेगा। तो ये मेरी रेकी की बहुत छोटी सी जर्नी थी, जिसने कि मेरी लाइफ चेंज करके रख दी। यदि आप लोग भी यदि किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप हीलिंग का सहारा लें। और मैं तो सब लोगों को गाइड करूँगी कि घर में एक ना एक जो सदस्य है, कम से कम एक सदस्य रेकी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यदि आप ज़्यादा नहीं सीखना चाहते हैं
आप मास्टर नहीं बनना चाहते हैं तो आप रेकी फर्स्ट या सेकंड लेवल सीख लीजिए। यदि आपको इसको बिज़नेस को लेकर जाना है, आपको फाइनेंशियल अपनी ग्रोथ चाहिए, तो आप रेकी आपको थर्ड लेवल या जो भी आगे की जो लेवल हैं आप वो सीखिए, आपकी बिल्कुल लाइफ बदल जाएगी। मेरी एक्चुअली बदली है, तो मैं सबसे ही ये आज चीज़ शेयर करने के लिए आई हूँ। और आप देखिए आपको क्या गाइडेंस मिलती है। यदि आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है और आपको लगता है कि आप अपने पाथ से भटक रहे हैं, एक्चुअली आपका कुछ डायरेक्शन ही नहीं है, कोई एम नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो आज आपको मैं ये नंबर देकर जा रही हूँ जो कि मेरे फ्रेंड ने मुझे दिया था 1010। तो आप इस नंबर की चैंटिंग शुरू कीजिए और देखिए कि ईश्वर आपको क्या रास्ता दिखाता है।